89% लोगों ने इस YouTube ट्रेलर को इसके राजनीतिक एजेंडे की वजह से नापसंद किया है। आज हम द ओडिसी की बात कर रहे हैं, जो साल की सबसे बड़ी हिट बननी चाहिए थी। ये क्रिस्टोफर नोलन हैं, जो महान निर्देशक माने जाते हैं और राजा ओडिसियस की कहानी दिखा रहे हैं, जो देवी एथेना की मदद से 10 साल तक अपने परिवार के पास घर लौटने की कोशिश करते हैं। ये होमर की सबसे जबरदस्त कहानी है। ये एक बेहद शानदार महाकाव्य है और इस ट्रेलर के दृश्य अद्भुत है, और फिर भी किसी तरह इसे लगभग 90% नापसंदगी मिली, क्योंकि इसमें राजनीतिक एजेंडा था। देखिए, लोग इतिहास को वोक एजेंडा के लिए फिर से लिखे जाने से तंग आ चुके हैं, और यही इस फिल्म में हुआ है। हाँ, उन्होंने अब तक के सबसे बेहतरीन अभिनेता और अभिनेत्रियों को कास्ट किया, लेकिन उन्होंने 2 बहुत ही विवादास्पद लोगों को भी लिया ताकि वोक बात को जोर देकर कहा जा सके। उन्होंने लुपीता न्योंगो, जो एक खूबसूरत अश्वेत महिला है, को हेलन ऑफ ट्रॉय के रूप में लिया, और एक ट्रांसजेंडर पुरुष एलियट पेज, जो पहले एलन के नाम से जाने जाते थे, को भी कास्ट किया। आप लोग उन्हें शायद जूनो से याद करते होंगे, और यहाँ उन्हें एक योद्धा के रूप में लिया गया है, और अब लोग इससे तंग आ चुके हैं। वे कह रहे हैं, हमें ओडिसी फिल्म चाहिए, हम इसे देखना चाहते हैं, ये शानदार लग रही है। मुझे भी ये फिल्म देखनी है, ये बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन लोग इसमें राजनीति नहीं चाहते, वे पुनर्व्याख्या नहीं चाहते, इसलिए फिल्म फ्लॉप हो रही है। हर समीक्षक कह रहा है, फिल्म कमाल की है। आपको मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है ना? वैरायटी ने सच में लिखा है कि ओडिसी पर पहली प्रतिक्रियाएं क्रिस्टोफर नोलन की बेहतरीन महाकाव्य और साहसी फिल्म मेकिंग की तारीफ में है। ये एक शानदार उपलब्धि है, और फिर भी किसी तरह इसका डिसलाइक रेशियो 89.7% है, जिसमें 7,73,000 डिसलाइक्स है। 7,73,000 डिसलाइक्स, क्योंकि लोग अपनी बात कह रहे हैं। वे ऐसी फिल्म चाहते हैं जो हमें सच में इतिहास बताए और बिना किसी राजनीतिक एजेंडे के हमें याद दिलाए कि हम कौन हैं। हॉलीवुड बार बार यही गलती करता है कि सोचता है वे नैरेटिव्स हम पर थोप देंगे और सब ठीक रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। लोग अपनी बात कह रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि ओडिसी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो सकती है। अब बात सिर्फ इतनी नहीं है कि फिल्म के साथ बेवजह की कंट्रोवर्सी जुड़ गई है, जिसमें किरदारों के लिए गलत कास्टिंग की गई है, जबकि हमें अच्छी तरह पता है कि हेलेन ऑफ ट्रॉय कैसी दिखनी चाहिए। हमारे दिमाग में उसकी एक छवि है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये हॉलीवुड की हस्तियां मीडिया इंटरव्यूज में जाकर इतनी वो बकवास बोल रही हैं कि लोग अब तंग आ चुके हैं। आप सब जानते हैं कि मुझे अपनी त्वचा पर प्रोडक्ट्स लगाना पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे चिपचिपा या भारी महसूस नहीं करना है। मैं बस साफ सुथरा महसूस करना चाहती हूँ, और मुझे पता है कि स्किन केयर रूटीन ना करना किसी अपराध जैसा है। लेकिन अब जब मैंने वन स्किन ढूंढ लिया है, तो शायद मुझे मानना पड़ेगा कि मैं अब तक गलत थी। देखिए, मैं अभी बूढ़ी नहीं हूँ, लेकिन हाल ही में मैंने अपनी त्वचा में बदलाव देखना शुरू किया है। जैसे मेरी त्वचा ने तय कर लिया है कि अब उम्र दिखाने का समय आ गया है, और ये वाकई बहुत ही बुरा है। लेकिन अपने दोस्तों के बहुत समझाने के बाद मैंने इसे आजमाने का फैसला किया, और हाँ, अब मैं पूरी तरह बदल चुकी हूँ। मैं उन चीजों का प्रचार नहीं करती जिन पर मुझे भरोसा नहीं है। आप सब जानते ही हैं कि ये सब कैसे चलता है, लेकिन मेरा मतलब है, बस देखिए। आपको क्या लोअर्स, सिर्फ मेरा अनुभव नहीं है। वन स्किन को 10,000 से अधिक 5 स्टार रिव्यूज मिले हैं, और ये अब त्वचा के दीर्घायु के क्षेत्र में अग्रणी है। मुझे आपको चेतावनी देनी है कि इंटरनेट जो आपको विश्वास दिलाना चाहता है, उसके विपरीत बेहतर दिखने वाली त्वचा पाने के लिए आपको कोई जटिल रूटीन अपनाने की जरूरत नहीं है। दीर्घायु पर 1 दशक से ज्यादा के शोध से विकसित वन स्किन OSO1 पेप्टाइड ये साबित कर चुका है कि ये उम्र बढ़ने के दिखने वाले लक्षणों को टारगेट करता है, जिससे आप अभी और उम्र के साथ अपनी सबसे हेल्दी त्वचा पा सकते हैं। सीमित समय के लिए कोड मेरा से oneskin.co// या oneskin.co/मेरा पर OneSkin 15% छूट में पाए। ये है 15% की छूट oneskin.co पर कोड मीरा के साथ। खरीदारी के बाद वे आपसे पूछेंगे कि आपने उनके बारे में कहाँ सुना, तो कृपया 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 हमारे शो को सपोर्ट करें और उन्हें बताएं कि हमने आपको भेजा है। लेकिन क्यों हम बार बार अपनी इतिहास को गलत तरीके से दिखाकर और बेवकूफ 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 लोगों को आपके लिए PR टूर पर भेजकर क्यों बर्बाद करते हैं, है ना? मेरा मतलब है, यही है जो लुपीता न्योंगो ने कहा है। मैं पूछूंगी, तो होमर, आपको इन महिलाओं को दी गई स्क्रीन टाइम के बारे में कैसा लगता है, जबकि आपने उनके साथ बहुत कम समय बिताया था? ठीक है, तो यही एक बात है जो आप होमर से कहेंगी। ठीक है। और फिर क्या आप आगे झुककर उन्हें ऐसे ही देखती हैं? हाँ, जैसे ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो पत्नी और बच्चों के पास लौटने के लिए 10 साल तक यात्रा करता है। ये एक अद्भुत, खूबसूरत, शानदार बात है जिसे हर किसी को मनाना चाहिए। लुपीता न्योंगो से पूछा गया कि होमर से एक बात कहनी हो तो क्या कहेंगी?
उनका जवाब था, महिलाओं के स्क्रीन टाइम पर आपकी राय क्या है? मैं कहूँगी, तो होमर, इन महिलाओं को दी गई स्क्रीन टाइम के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं, जबकि आपने उनके साथ बहुत कम समय बिताया? देखो, ये बेवकूफ़ी है। ये एक बेवकूफ़ाना सवाल है। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी तक फ़िल्म देखी नहीं है। वैसे ये लगभग 2 दिन पहले की बात है। नहीं, ये रुको, कितने घंटे पहले की है? हाँ, ये 2 दिन पहले की है और इस पर 4,50,000 लाइक्स है। 428, 3.2 मिलियन। अब ये लगभग 1 लाख पर है। ये हर मिनट बढ़ रहा है। ठीक है। मेरी समझ में आप ऐसा नहीं कर सकते। ओडिसी में वे इसे महिला किरदारों के नजरिए से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो खुद एक गलती है, क्योंकि आपके पास ओडिसियस है जो इस कहानी में अद्भुत काम करता है। जाहिर है ये मिथक है, लेकिन उसने ये अद्भुत किया। आप इसे महिला नजरिए से क्यों दिखा रहे हैं? यही मुद्दा नहीं है। लोग ये नहीं चाहते। लुपिता न्योंगो ने आलोचना पर जवाब दिया। इस बयान से ऑनलाइन बहस फिर शुरू हो गई, क्योंकि कई आलोचक मानते हैं कि ओडिसी दुनिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं लिखी गई थी। होमर की महाकाव्य प्राचीन ग्रीस की संस्कृति, भूगोल, मिथक और पहचान में रची बसी है। हम जानते हैं कि ट्रॉय की हेलेन असल में कैसी थी, और रंग को लेकर जो सोच है वो सही नहीं थी। यही दुनिया का तरीका है। ये शॉन एनी का है। हेलेन की खूबसूरती से युद्ध छिड़ा। एथेना रणनीतिक देवी हैं जो ओडिसियस का मार्गदर्शन करती हैं। पेनेलोपे वफादारी का प्रतीक है। सरका पुरुषों को सुअर बनाती है, जो सच कहे तो साहित्य में अब भी सबसे यथार्थवादी महिला किरदार की यात्रा है। कैलिप्सो नायक को 7 साल द्वीप पर रोकती है। कैसांद्रा सचमुच भविष्य देख सकती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता, जिससे वो दर्ज इतिहास में पहली बन जाती है जिसे मीटिंग का अनुभव हुआ। सायरन का हथियार है संगीत। नौसिका ओडिसियस को बचाती है जब वो नग्न और बेकार हालत में किनारे पर आ जाता है। एंड्रोमिका इलियड में सबसे असरदार युद्ध विरोधी भाषण देती है। इलियड में हिकुबा साम्राज्य और मानवीय शक्ति के पतन का प्रतीक है। एफ्रोडाइट सिर्फ खूबसूरत और आकर्षक होने भर से पश्चिमी सभ्यता की लगभग आधी समस्याएं खड़ी कर देती है, जबकि हेरा दिव्य विरोध का नेतृत्व करती है। थेटिस ज्यूस को शामिल कर लेती है, क्योंकि अखिलीस का अपने कार्यस्थल पर विवाद हो रहा है। हेलेना के अलावा हेलेन, एथेना, पेनेलोप, सरका, कैलिप्सो, कैसांद्रा, साइरन्स, नौसिका, एड्रोमिका, हरकुबा, यहाँ तक कि एफ्रोडाइट, हेरा, थेटिस का नाम भी मैं ठीक से नहीं ले सकती। होमर ने महिला किरदारों पर क्या ध्यान दिया? ये पॉली मार्केट से है। जस्टिन लुपिता नियोंगो, जो आने वाली ओडिसी फिल्मों में हेलेना ट्रॉय का किरदार निभा रही हैं, होमर की आलोचना करती हैं कि उन्होंने महिला किरदारों को पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। ये सही नहीं है और अब ये परेशान करने वाला हो गया है। क्रिस्टोफर नोलन ने ओडिसी की सभी स्क्रीनिंग्स रद्द कर दी है और अब सिर्फ चुनिंदा आलोचकों को ही पहले से दिखा रहे हैं। वो हार मानने जैसा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये उनके लिए वित्तीय आपदा है। ये क्रिस्टोफर नोलन है। थोड़ी सी घबराहट है। मेरा मतलब है, कोई भी फ़िल्म रिलीज़ करना कभी आसान नहीं होता। आप जानते हैं, हम फ़िल्में थिएटर के दर्शकों के लिए बनाते हैं और वही दर्शक हमें बताते हैं कि फ़िल्म असल में क्या है। दर्शकों ने साफ बता दिया है कि वे एक शानदार क्रिस्टोफर नोलन फिल्म चाहते हैं, जिसमें कोई राजनीतिक बेवकूफाना एजेंडा ना हो, है ना? इलियड और द ओडिसी। जब आप इलियड और द ओडिसी पढ़ते हैं तो महिलाओं के दृष्टिकोण को बहुत कम जगह दी जाती है, सही है ना? है ना? ये चीज़ों को बहुत मर्दाना नज़रिए से बताया गया है। लेकिन ये फ़िल्म सच में चीज़ों को महिला दृष्टिकोण से समझने के लिए समय देती है। हम हेलेन और क्लाइटेमनेस्ट्रा के ज़रिए देखते हैं कि युद्ध ने उन्हें कैसे प्रभावित किया। वे दोनों इस पर अलग तरह से प्रतिक्रिया देती हैं, क्योंकि उनका अनुभव भी अलग है। देखिए, बात ये है, जब आप किसी ऐसी कहानी पर बनी फिल्म देख रहे होते हैं जिसे आपने लाखों बार सुना है, तो आप हमेशा दूसरे किरदारों में भी रुचि रखते हैं, है ना? और उनकी नजरिए में भी। कुछ सबसे बेहतरीन फिल्में वही होती हैं जब वे, आप जानती हैं, एक आम सी कहानी लेती हैं, जैसे मुझे नहीं पता, मैरी पॉपिंस जैसी, और वे आपको बाकी लोगों के नजरिए से कहानी दिखाती हैं। ऐसे किरदारों से सुनना जिन्हें आप पसंद करती हैं और एक अलग नजरिया देखना बहुत दिलचस्प होता है। ये बहुत अच्छा है। यहाँ समस्या ये नहीं कि स्कूल में पढ़ी सुनी कहानी में दूसरे नजरिए साझा हो रहे हैं। मुद्दा ये है कि वे इसे सिर्फ महिलाओं से जोड़ रहे हैं, जबकि ये एक पुरुष की कहानी है। मैं उसके प्रेम जीवन और भगवान के बारे में और जानना चाहती हूँ। मैं अलग अलग नजरिए सुनना चाहती हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे लगता है कि इसे महिलाओं के नजरिए से ही होना चाहिए, बल्कि इसलिए कि मुझे अलग अलग दृष्टिकोणों में दिलचस्पी है, ना कि इसलिए कि होमर ने महिलाओं के अनुभवों को पर्याप्त जगह नहीं दी। ये बेवकूफ़ी और परेशान करने वाला है। मुझे लगता है ज़्यादातर लोग सहमत हैं, इसलिए मैं ईमानदार रहूंगी। मेरी राजनीतिक सोचें अच्छी फिल्म देखने की इच्छा से ऊपर नहीं है। मैं ज़रूर जाऊंगी। मुझे लगता है ये शानदार और बेहतरीन फिल्म होगी।
लेकिन मुझे सच में लगता है कि हॉलीवुड को अब समझ जाना चाहिए और ये महसूस करना चाहिए कि बार बार इन राजनीतिक एजेंडों को थोपना अब उल्टा पड़ने लगा है। इसके विरोध में यूट्यूब पर फिल्म का ट्रेलर लगभग 10 लाख लोगों ने नापसंद किया है। इन बेवकूफ राजनीतिक एजेंडों को बंद करो और हमें अच्छी और ऐतिहासिक रूप से सटीक कहानियां दो। यही हम चाहते हैं, बस यही हमारी मांग है। ये कोई जटिल बात नहीं है, ये तो राजनीतिक भी नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि हम अपने अतीत का जश्न मनाना चाहते हैं और सच में जानना चाहते हैं कि असल में क्या हुआ था, ना कि हमें जबरदस्ती ऐसे बेवकूफी भरे सिद्धांत थोपे जाएं जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।